हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जैपनीज लर्निंग चैनल में। इस सीरीज में हम जेएलपीटी की तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल आसान हिंदी भाषा में। ये एक्सप्लेनेशन मिन्ना नो निहोंगो की बुक से इंस्पायर्ड है, लेकिन पूरी टीचिंग स्टाइल, एग्जाम्पल्स और समझाने का तरीका हमारा खुद के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो चलो भाई शुरू करते हैं लेसन नंबर 15 की ग्रामर। आज हम करेंगे वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई देस का या मो ई देस, या वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा इकेमासेन, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ईमास और इराशाईमास और सिरीमासेन। तो ये भाई आज हम पैटर्न कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट है हमारा वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई देस। ठीक है, कर सकते हैं, करना अलाउ है। ठीक है, ये बोलते हैं कि भाई हम ये काम कर सकते हैं या ये करना अलाउड है, उसमें बोलते हैं ते मो ई देस। ठीक है, यूज किसी काम को परमिशन देने के लिए। ठीक है, हाँ, किसी काम की परमिशन देने के लिए कि भाई ये काम करना ठीक है। स्ट्रक्चर वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई देस। वर्ब की ते फॉर्म भाई मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जाके आप भाई हमारी ये वाली वीडियोस देखो। ये फॉर्म से के नाम से ये वीडियो है, इसमें ते तारू नाई जो हमारा टाइटल है वो ये लिखा हुआ है वीडियो का। तो इसी प्लेलिस्ट में मिलेगी, आप ना ये वीडियो जाके करो, क्योंकि ये जो ते फॉर्म्स है यहाँ पे हमने ना पूरी छोटी छोटी चीज़ें ते फॉर्म की डिटेल में लिखी है कि भाई ग्रुप 3 टाइप्स के कैसे होते हैं, उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, उनको हम चेंज कैसे करेंगे, फिर उसके बाद हम सेकंड ग्रुप में कैसे चेंज करेंगे, थर्ड ग्रुप में कैसे चेंज करेंगे। ऐसे वर्ब्स जो दिखती फर्स्ट ग्रुप जैसी हैं लेकिन है सेकंड ग्रुप का पार्ट। ठीक है, जो प्योर सेकंड ग्रुप है। तो ये यहाँ तक है ते फॉर्म ना। तो अभी आप ते फॉर्म चल रहा है तो भाई आप ना यहाँ तक तो वीडियो को एटलीस्ट देख के आओ। और भाई फिर उसके बाद जो हमारी आगे चलेंगे, फिर ता फॉर्म, फिर नाई फॉर्म, सॉरी रू फॉर्म आएगी, फिर नाई फॉर्म आएगी। तो उस पूरी वीडियो में ना हमने कंप्लीट इसको एक्सप्लेन किया है। तो भाई ठीक है, आते हैं, कम टू द पॉइंट। दोबारा आते हैं भाई अपने पॉइंट पे। वर्ब की ते फॉर्म के साथ मो ई देस। स्ट्रक्चर इसका क्या है कि वर्ब की ते फॉर्म के साथ प्लस मो ई देस। जैसे कि शासिन, कोको दे शासिन ओ तोते। तोरी मास होता है ना, तोरी मास की ते फॉर्म क्या हुई, तोते मो ई देस। भाई यहाँ पर फोटो लेना अलाउड है या यहाँ पर फोटो ले सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक मिनट। हाँ, कहाँ पर थे हम। हाँ, मादो, मादो आकेते मो ई देस की भाई जो हमारी विंडो है उसको खोलना ठीक है, उसको खोलना अलाउ है। ठीक है, तो हम उस विंडो को खोल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है कोनो पेन व सुकाते। ते फॉर्म में सुकाई मास है, सुकाई मास की ते फॉर्म सुकाते हो गया। मो ई देस की भाई इस पेन को यूज करना ठीक है, आप यूज कर सकते हो दाईजोबू देस। ठीक है, दाईजोबू हमने पढ़ा ना अभी लास्ट लेसन की वोकैबुलरी में। दाईजोबू का मतलब कि ऑल राइट। क्यों सित्सु दे, क्लास रूम में, जहाँ से हम कोई एक्शन करते हैं वहाँ पर हम दे पार्टिकल लगाते हैं ना। हाँ, और जिस चीज पे एक्शन करते हैं उसके साथ हम ओ पार्टिकल लगाते हैं, हमने यहाँ पे देखा ना। जैसे कि यहाँ पे देखो, हम विंडो को खोल रहे हैं ना, तो इस पर एक्शन करें तो ओ पार्टिकल आया। अभी हम पेन पे एक्शन कर रहे हैं, इसको हम यूज करेंगे तो ओ पार्टिकल पेन के साथ आया। अब हम कहीं से एक्शन करते हैं जब किसी जगह से, तो हम वहाँ पे दे पार्टिकल लगाते हैं प्लेस के साथ। तो क्यों सित्सु दे नॉन देमो ई देस का। अब ये हो गया क्वेश्चन, मतलब कि परमिशन लेने के लिए कि भाई मैं क्यों सित्सु में नॉन देमो, नॉन दे ते फॉर्म हो गई है ना, नोमी मास की ते फॉर्म क्या हुई, नॉन दे। और फिर हुई मो ई देस हो गया जो हम यूज करते हैं परमिशन देने के लिए। अगर हम परमिशन ले रहे हैं तो हम ये वाला हम इसके साथ क्या करेंगे, हम इसके साथ का ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं नोट्स में लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ताकि आप भाई कंफ्यूज ना हो। नोट्स, ये चीज़ ना भाई मैंने तभी ना पहले इसलिए ना लिखी क्योंकि वहीं पे फिर साथ साथ बताता ना, तो फिर आपको मतलब थोड़ा सा वो होती है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। क्या हो रहा भाई, बड़ा नहीं हो रहा ना पहला अक्षर। अब होगा। नोट्स, क्या बताने वाला था, हाँ, तेमो कॉपी, तेमो ई देश के साथ में अगर हम क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क
क्वेश्चन मार्क क्या होता है हमारा, ये होता है ना। क्वेश्चन मार्क मीन्स क्या, जैपनीज में क्या होता है, जैपनीज में तो का होता है ना। हाँ, क्वेश्चन मार्क मतलब का लगाते हैं, उसका मतलब होगा कि परमिशन परमिश क्या हुआ ये, परमिशन क्या हो रहा है, हाँ परमिशन, हाँ उसका मतलब होता है कि परमिशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं, परमिशन के लिए यूज कर रहे हैं, सॉरी हैं या परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या परमिशन ले रहे हैं। देखो मो ई देश के साथ अगर हम क्वेश्चन मार्क का लगाते हैं, उसका मतलब होगा कि परमिशन लेने के लिए यूज कर रहे हैं या परमिशन ले रहे हैं। जैसे आपने क्या किया, ते मो ई देश के साथ आपने यहाँ पे का लगा दिया है ना, आपने यहाँ पर का लगा दिया, तो इसका क्या हुआ, गिलास में पीना, जैसे कोई भी चीज़ ना, कोक लिख लो या कोई भी चीज़ ना, हाँ या नो सॉरी नॉन देमो या ताबे तेमो ई देश का मतलब कोई भी चीज़ खाना या पीना ठीक है क्या, अलाउ है क्या, तो हम भाई परमिशन ले रहे हैं किसी से, ठीक है, या हम किसी से भाई जानकारी ले रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि भाई ये कर सकते हैं क्या, या ये करना अलाउड है क्या, ठीक है, तो क्या लग जाएगा, ठीक है, परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, जैसे कि किला, तो उसका होगा, उसका फिर रिप्लाई करेंगे कि हाई नॉन देमो ई देश, हाई नॉन देमो ई देश, ठीक है, कमांड प्लस में कॉपी, इसका रिप्लाई होगा हाई नॉन डेमो ई देश, लेकिन अगर पॉजिटिव में है, अगर नेगेटिव में है तो हम नीचे करेंगे, ठीक है, नेगेटिव में होगा हम नीचे करेंगे, जैसे क्यों सुदे नॉन डेमो ई देश का भाई पीना अलाउ है क्या, हाई नॉन डेमो ई देश। नेक्स्ट है या सुन डेमो ई देश, भाई रेस्ट करना ठीक है, आप रेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ते फॉर्म के साथ इकेमासेन, ठीक है, तो भाई इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, मो ई देश, मो ई देश मतलब भाई ये हम काम कर सकते हैं क्या, या अलाउड है क्या ये काम करना, ठीक है, मतलब हम परमिशन ले रहे हैं, ठीक है, किसी काम को की परमिशन देने के लिए या परमिशन देने के लिए, अगर हमें परमिशन लेनी है किसी काम की, हमें परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के लिए हम का लगा देंगे, इसके साथ देश के साथ हम का लगा देंगे। अब इस सेंटेंस में हम परमिशन ले रहे हैं किसी से, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा इकेमासेन, भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, अब सेम चीज है, अब ना किसी ने आपसे यहाँ पे परमिशन ली कि क्यों सित्सुदे नॉन डेमो ई देश का, उसने आपसे परमिशन मांगी या उसने आपसे चीज पूछी, आप उसको, अगर आपको हाई में बोलना है आप ये लाइन यूज कर लो, अगर आपको मना करना है तो क्या है, वर्ब की ते फॉर्म के साथ वा इकेमासेन लगा दो, जैसे नॉन दे वा इकेमासेन, ठीक है, नॉन दे वा इकेमासेन, इसका ये होगा। अब देखो एग्जांपल्स देखते हैं, ये देखो मीनिंग लिखा, नहीं कर सकते या करना मना है किसी काम पर रिस्ट्रिक्शन बताने के लिए, जैसे कोको दे सासिनो तोते वा इकेमासेन, भाई हम यहाँ पर फोटो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है क्यों सित्सुदे नोन देवा इकेमासेन, भाई कोई आपसे पूछे क्यों सित्सुदे नोन देवा सॉरी नोन देमो ई देश का, सेम चीज है ना, क्यों सित्सुदे नोन देमो ई देश का, सेम, ठीक है, एक मिनट ना, कमांड प्लस कॉपी, देखो एक मिनट, इसको यहाँ पे ये लिख देते हैं, है ना,
हमने ये भाई क्वेश्चन किया यहाँ पे ना, क्योशित्सुदे नोन देमो ई देश का, इसने क्या लिखा, ये नहीं क्योशित्सुदे नोन देवा इकेमासेन। ठीक है, तो इस तरह से हम मना करते हैं। अगर हमें रिप्लाई करना हम इस तरह से रिप्लाई करेंगे, इसके आगे हम ये लिख सकते हैं, ये नहीं। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं नहीं, तो हम इस तरह से रिप्लाई करेंगे। सोकोनी हाइतेवा इकेमासेन, वहां पर एंटर नहीं कर सकते, मतलब वहां पर एंटर करना मना है। मिचिदे मिचिदे आसोंदे, आसोबी मास है ये। ठीक है, लिखा हुआ नहीं है ना, आसो, एक मिनट, ठीक है। हाँ, मिचिदे आसोंदेवा इकेमासन, भाई हम रोड पर इंजॉय, मतलब कि ऐसे ना इंजॉय नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब खेल नहीं सकते। इंजॉय खेलना भी होता है ना आसोबी मास का, इसी लेसन में हमने पढ़ा है, शायद इसी में पढ़ा है ना, आसोबी मास लास्ट लेसन में पढ़ा है हमने, इसमें नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं। तो अभी हमारा है नेक्स्ट, योरु ओसोकु मादे, भाई रात को वार तक, है ना। मादे, कारा मादे हमने पढ़ा है ना, से कारा का हम से सेंस देते हैं, कारा से। और अगर हमें तक का सेंस देना है टाइम लिमिट के लिए, ठीक है, या किसी भी लिमिटेशन के लिए, तो हम तक, हिंदी का जो तो तक है वो हम मादे से बताते हैं। तो योरु ओसोकु मादे, भाई रात को, ओसोकु मतलब लेट तक, ओकीतेवा इकेमासेन, भाई जाग नहीं सकते। ओकीमास होता है तो ते फॉर्म क्या हुई, ओकीते, ओकीते ते फॉर्म में चेंज करने के बाद वा इकेमासेन ऐड कर दिया, तो इस तरह से। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ते वा इकेमासेन में और तेमो ई देश में। हम क्वेश्चन भी करना हमने यहाँ पे सीख लिया है, इनका हमने पॉजिटिव रिप्लाई ऐसे कर देंगे, नेगेटिव रिप्लाई हम यहाँ पर ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही आप सभी एग्जाम्पल्स को रख के देख सकते हो। नेक्स्ट है वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई मास। वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई मास हम ऑलरेडी यहाँ पर भी कर चुके हैं। ये देखो, वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई मास। अभी भाई जो भी काम मतलब कंटिन्यूअस स्टेट में चल रहा है, कंटिन्यूइंग में चल रहा है ना, लेकिन इसमें जो चीज है कि भाई कंटिन्यूअस एक्शन या स्टेट को डिस्क्राइब करता है, दोनों ही सेम है, कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि जो भी चीज होती थी ना, मैंने वो पूरी ना यहीं पर ही कवर कर दी थी। ठीक है भाई, इनमें क्या होता है, जो काम या तो कंटिन्यूअस में अभी जो हम काम कर रहे हैं, या तो उसके लिए यूज करते हैं, ये लेसन नंबर 14 में ना, या फिर जो काम ऑलरेडी हो रखा, जैसे यहाँ पे आया था हमारे किक्कोन का, अब भाई ऑलरेडी शादी आपकी हो रखी है ना, तो उन केसेस में भी हम ते ई मास। क्योंकि अब जैसे ये है कि भाई आप कॉलेज कर रहे हो, आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपके पास साइंस है, ठीक है, तो अभी फिलहाल तो आप घर हो, लेकिन वैसे आप भाई कंटिन्यूस स्टेट में मतलब डेली तो पढ़ते हो, जिन चीज़ों को हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं उनके साथ भी ते ईमास यूज करते हैं। तो इसमें नया कुछ नहीं है बताने का, सिर्फ वही है, रिपीट करेंगे, बस एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि आपकी जैपनीज और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। कर रहा हूँ या हो रहा है, मतलब या तो मैं कोई काम कर रहा हूँ या फिर वो मतलब पीछे से चल रहा है वो काम, है ना। इस तरह से कंटिन्यूअस एक्शन या स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ब के ते फॉर्म के साथ ईमा, सेम पैटर्न है, वही पीछे वाला, मतलब बिल्कुल सिमिलर है। किताब में थोड़ा दोनों को अलग अलग जगह अलग अलग चीजें बताई थी, मैंने एक ही जगह ना दोनों चीजें बता दी थी पहले ही, और अब फिर से इनको रिपीट करा रहा हूँ। वाता सिवा इमा ताबेते ईमास, मतलब मैं भाई अभी प्रेजेंट में खा रहा हूँ खाना ना, अभी भी कर रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। ताबे मास है, ताबे मास की ते फॉर्म में चेंज किया और प्लस ई मास लगा दिया। नेक्स्ट कारेवा निहोंगो ओ बैंक्यो सीते ईमास, भाई वो जैपनीज पढ़ रहा है, वो अभी भी जैपनीज पढ़ रहा है। या फिर मान के चलो कि भाई वो क्रिकेट खेल रहा है, तो हम बोल दें कि यार भाई वो जैपनीज पढ़ रहा है, ऐसा बोल देते हैं कि यार नहीं वो लड़का जैपनीज पढ़ रहा है। अभी फिलहाल वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन लेकिन कंटिन्यूस स्टेट में क्या है, एक्शन में वो क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन कंटिन्यूस स्टेट में वो जैपनीज पढ़ रहा है ना, तो उन केसेस में भी हम सीते ईमास बोलते हैं। ठीक है, कोदोमोवा आसोंदेमास, भाई बच्चा अभी इंजॉय कर रहा है, ठीक है, ये कंटिन्यूस एक्शन में आ गया, ये कंटिन्यूस स्टेट में और एक्शन में भी आ जाएगा कि भाई सामने अगर बैठ के पढ़ाई कर रहा है तो फिर हो ही गया कंटिन्यूस एक्शन में और स्टेट में। ठीक है, अब है तनाका लेटर लिख रहा है, तो भाई तनाका लेटर लिख रहा है, ठीक है, ये हो गया था क्या, बच्चे आसोंदे ईमास, हाँ ये हो गया था। तनाका सानवा तेगामी ओ काइते ईमास, ये कंटिन्यूस एक्शन में है कि भाई वो अभी भी ये चीज लिख रहा है। तोरी का सोरा ओ तोंदे ईमास, कि भाई तोरी पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, ठीक है।
तो कंटिन्यूअस एक्शन आ गया ना वर्ब की ते फॉर्म के साथ ई मास, तो भी मास होता है। तो नी बी मी एन दे, तो नी बी मी, तो इसमें बी आया ना, तो भी मास का बी, तो तोन दे, ठीक है, तोन दे ई मास। नेक्स्ट है दरवाजा, सॉरी दोआगा आईते ई मास, भाई दरवाजा खुला है, ठीक है। अब इसमें ये नहीं बोल रहे कि भाई दरवाजा खुल रहा है, अगर दरवाजा खुल रहा है तो भी आईते मास, कि भाई दरवाजा खुल रहा है या फिर दरवाजा खुला है, दरवाजा किसी ने खोला और अभी भी खुला हुआ है, तो मतलब वो भाई कंटिन्यूअस स्टेट में है। तो यहां पर हम इन केसेस में भी वर्ब के ते फॉर्म के साथ ई मास। अब आप रूम में आए और लाइट जली हुई है, देंकी का सुईते ई मास। अब ये थोड़ी ना कि हम ये बोल के नहीं अब जल रही है, अब मतलब अब ऐसे बल्ब ऐसे लाइट तेज हो रही है, ऐसे थोड़ी होता है। आप बटन दबाओगे जल जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे भाई लाइट चालू है, लाइट जल रही है ना, यही बोलते हैं ना। तो देंकी का सुईते मास, भाई लाइट जल रही है, किसी ने स्विच ऑन किया और अभी भी ऑन है, तो कंटिन्यूअस स्टेट में भी हम वर्ब के ते फॉर्म के साथ ई मास, ठीक है। तो कोई काम कंटिन्यूअस एक्शन और कंटिन्यूअस स्टेट दोनों में हम वर्ब के ते फॉर्म के साथ ई मास यूज करते हैं। मादोगा सिमेत सिमाते ई मास, कि भाई किसी ने इसको बंद कर दिया, विंडो बंद है, सिमाते ई मास, ठीक है। तो अब वो बंद है ना, तो बंद में अब क्या बोलेंगे, बंद हो रही है ये थोड़ी ना बोलेंगे, यही बोलेंगे भाई विंडो तो बंद है हमारी, मादोगा सिमाते मास, अभी बंद है। तो क्या हुआ, कंटिन्यूस स्टेट बता रहे हैं कि भाई वो चीज बंद है। अब नेक्स्ट है हमारा, तो हमारा भाई तेई मास में मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम रही होगी, क्योंकि हम 2 बार कर चुके हैं, 14 लेसन में कर चुके हैं, उससे पहले हम सेपरेटली ते फॉर्म कर चुके हैं, ठीक है। तो अच्छी बात यही है। अब आ जाते हैं बैक टू द पॉइंट, वर्ब की ते फॉर्म के साथ इरास्याई मास से। इरास्याई मास क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था वो कैब में, वो ई मास का पोलाइट होता है। अब आपने जहां भी, अब आपने जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था कि दो आगा आईते ई मास, आपने जहां जहां ई मास लिखा है ना, वो था एक आप बस पोलाइट वे में बोल रहे, क्योंकि मास का मतलब पोलाइट होता है ना, प्लेन फॉर्म होती है ना जो डिसरिस्पेक्ट वाली होती है, तो पोलाइट जिसमें के पीछे मास लग रहा है वो सब पोलाइट फॉर्म होती है। तो ये हो गया आपने पोलाइट बोला। अब आप ना फॉर्मली बोलना चाह रहे हो, तो ई मास को क्या करोगे, किसी भी ई मास का, जैसे ये ई मास है, इसको इरासाई मास कर दो, ये वाला ना वर्ब के ते फॉर्म के साथ इरासाई मास। जैसे कि ये है, किसी भी ई मास को उठाओ और उसकी जगह इरासाई मास लिख दो। इरासाई मास का मतलब ये हो जाएगा कि अब आप उसी लाइन को सेम ही वर्ड बोल रहे हो, सेम ही मीनिंग बोल रहे हो, बस उसको पोलाइट बोल रहे हो, ठीक है। पोलाइट टू समवन एल्स और रिस्पेक्ट दिखा रहे हो, ये तीन के जैसा ही है। तीन मतलब ये तीन, इस तीन के जैसा है, ठीक है। इसको कॉपी करके नीचे कर देता हूं, ठीक है। पैटर्न नंबर 3, ठीक है। ठीक है, ये पैटर्न नंबर 3 के जैसा ही है, बस रिस्पेक्ट दिखाने के लिए हम ई मास को इरास्याई मास में चेंज कर देते हैं, सॉरी चेंज चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये पैटर्न 3 जैसा ही है, हाँ ये पैटर्न नंबर 3 के जैसा ही है, बस रिस्पेक्ट दिखाने के लिए ई मास को इरासाई मास में चेंज कर देते। मतलब आप सारे एग्जांपल्स में ना ई मास की जगह इरासाई मास रख दो, सेम चीज है, कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा। जैसे सेंसेवा क्योशित्सुदे ओसिएते ई मास था ना, कि भाई वो क्लास में पढ़ा रहा है, तो हमने ई मास की जगह इरासाई मास लिख दिया, ठीक है। और वर्ब की लेकिन ते फॉर्म के साथ चलता है, ठीक है। ब्रैकेट में यहाँ पे मैं ई मास लिख देता हूँ, ताकि भाई आप लोग जो है कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब है सिरिमासेन, भाई हम किसी को नहीं जानते, सिरिमासेन, ठीक है। जैसे कि सिरिमासेन का मतलब होता है भाई मैं नहीं जानता, नहीं जानता, आई डोंट नो। जब किसी चीज़ की नॉलेज ना हो या फिर इंफॉर्मेशन ना पता हो, वहाँ पर हम सिरिमासेन वर्ड यूज करते हैं। स्ट्रक्चर सिरानाई, सिरानाई इनफॉर्मल हो जाता है, ठीक है। इनफॉर्मल मतलब प्लेन फॉर्म, ये अभी हमारी, हम आगे करेंगे ना इन चीज़ों को, तो कोई बात नहीं, ये हम आगे करेंगे तो ईजिली कोई प्रॉब्लम ना आए, हम इसको हम कवर कर लेंगे। आप इसको अभी ना स्किप कर सकते हो, इसको मैं कवर कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में, मतलब जब हमारी नई नई फॉर्म आएगी ना वहाँ पे हम कवर कर लेंगे।
अभी आप सिर्फ श्रीमासेन पे को करो पोलाइट। लेकिन अगर आप वर्ड याद करना चाहो तो शिरानाई, आप दोनों चीज़ बोल सकते हो, आप शिरानाई भी बोल सकते हो, लेकिन ये आप एक इनफॉर्मल बोल रहे हो, ठीक है, मतलब फॉर्मल वर्ड नहीं है ये। जैसे हम अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं तो आप सीधा बोल दो सिरानाई, मैं नहीं जानता। अगर आप अपने से बड़ों से बात कर रहे हो तो सिरीमासेन, पोलाइट बोलेंगे। ये दोनों, ये फ़र्क है इन दोनों वर्ड में ना, लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। इसी की सिरीमासेन की नाई फॉर्म ही सिरानाई होती है। अगर आपने हमारी ये वीडियोस अच्छे से की होगी तो ये चीज़ हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की है, नाई फॉर्म, ठीक है, एक्सप्लेन की है ना यहाँ पे। ये री हम लास्ट साउंड को आ में चेंज करके नाई लगा देते हैं। जैसे कि देखो हमने लास्ट साउंड क्या था, सिरी मास था, सिरी मास का हमने मास हटाया, सिरी मास बचा, सिरी बचा, सिरी का हमने रा में चेंज किया, सिरा हुआ, और नाई, सिरा नाई, सिरी मासेन, ठीक है, इस तरह से। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। सुमिमासेन सोनो कोतोवा सिरीमासेन, सुमिमासेन सोनो कोतोवा सिरीमासेन, ये हम बोल रहे हैं पोलाइट। अगर आपको अपने दोस्त से बोला सुमिमासेन सोनो कोतोवा सिरानाई देस, सिरानाई, आप सिरानाई बोल दो। अगर पोलाइट बोलना है सिरीमासेन बोल दो। तो आप ना दोनों वर्ड यहाँ पर रख के देख सकते हो, सेम चीज़ है। अगर आपने सिरानाई रख दिया तो आप रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहे हो, मतलब कि इनफॉर्मल बोल रहे हो, और अगर आपने सिरीमासेन बोला आप पोलाइट बोल रहे हो। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है कारे नो देवा बांगो गा सिरीमासेन, सॉरी ओ सिरीमासेन, ठीक है भाई, मैं उसका नंबर नहीं जानता। सोनो भाष्यो ओ सिरीमासेन, भाई मुझे उस जगह के बारे में नहीं पता, मैं वो जगह नहीं जानता। सोनो एगा ओ मीता कोतोवा अरिमासेन, मिता कोतोवा सिरीमासेन, ठीक है, कि भाई मैं उस मूवी के बारे में नहीं जानता। दो सीते कारेगा ओकोत्ता नोका, ये थोड़ा सा ना भाई ऊपर का पैटर्न आ गया ना, ये मैंने गलती से N4 की वीडियो के साथ साथ बना रहा था तो मैंने वो पैटर्न यूज कर लिया, कोई बात नहीं। कि ओकोरी मास्ता का, कोई बात नहीं, अपना ये ऊपर का पैटर्न है, ये कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है। आपको मेन फोकस क्या करना, सिरीमासेन और इस पे, ठीक है। ये ग्रामेटिकल ठीक है ये ठीक है, लेकिन भाई वो प्रॉब्लम है इसमें कि ये जो पैटर्न है वो एडवांस लेवल का है, थोड़ा सा N4 का पैटर्न यूज किया हुआ है इसमें। या फिर आप ना अगर हमारी ये वीडियो को अच्छे से अगर आपने की होती तो फिर प्रॉब्लम ना होती, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट था हमारा, ये हो गया था हमारा। नेक्स्ट है हमारा नोट टू वोकैब। इसका क्या मतलब था, क्यों लिखा था मैंने नोट दो वोकैब? हाँ यही होगा कि भाई इन दोनों वोकैब को नोट कर लो, ठीक है। कुछ तो था, क्या था ये, नोट दो वोकैब, कोई बात नहीं अभी, ठीक है, इसको अभी कट कर देते हैं, शायद कुछ लिखना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही है कि भाई आप ना इसमें आप ये दोनों वोकैब को याद कर यूज कर सकते हो, दोनों दोनों इस एक मतलब एक दूसरे की जगह लग जाएगा। आप सिरीमास यूज कर लो या सिरानाई यूज कर लो, सिरानाई यूज करोगे इनफॉर्मल होगा, सिरीमासेन यूज करोगे पोलाइट होगा। नेक्स्ट हमारा अब भाई क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब वर्ब के ते फॉर्म के साथ मो ई देश का, जैसे क्यों सित्सुदे, अब ड्रिंक है, ड्रिंक को क्या बोलेंगे, तो आपको भाई ऐसे हमारे ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। भाई आप ये 4-5 क्वेश्चन है, तो आपको ये आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप ना जब आप ना प्रैक्टिस इस लेसन की अच्छे से कर लो तो उसके बाद आपको ये करना है, ठीक है, उसके बाद आपको ये करना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट करते हैं, नोट है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में हमें बताइए कि कैसा लगा आपको हमारा जैपनीज पढ़ाने का तरीका। तो आज के लिए इतना ही, हरे कृष्णा, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।